डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहरीली सिरप से हुई थी 11 बच्चों की मौत और कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस सिरप में 480 गुना ज्यादा डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला है और कफ सिरप में 0.10% से ज्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी थी। सिरप बनाने वाली कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और एक जहरीला पदार्थ है डाइथिलीन ग्लाइकोल, जिसकी मात्रा अधिक मिली है कफ सिरप में। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। जहरीली सिरप से 11 बच्चों की मौत हुई थी और कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि सिरप में 480 गुना ज्यादा डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है और कफ सिरप में 0.10 से ज्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी थी, लेकिन भारी मात्रा में यह केमिकल कफ सिरप में मिला है, जिसके बाद सिरप बनाने वाली कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब तक 11 बच्चों की जान ले चुकी खांसी सिरप के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सख्त हैं। न सिर्फ सिरप पर बैन लगा दिया गया है, बल्कि उस कंपनी की सभी दवाओं को बैन कर दिया गया। छिंदवाड़ा प्रशासन एक्टिव है अब, और लेकिन जिनके बच्चे दुनिया छोड़कर जा चुके हैं उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। विस्तार न्यूज के सहयोगी उनके घरों पर पहुंचे थे, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। मौत के इस सिरप पर विस्तार न्यूज की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। आपके बच्चों को निगलने वाला कफ सिरप अब बाजार में नहीं बिक पाएगा। बच्चों की जान लेने वाले सिरप में जहर की पुष्टि हो गई है। तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा भी हो गया है और सिरप पर बैन भी लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी सिरप को बैन कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है। इसीलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा था, क्योंकि जहरीले कफ सिरप की फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। इसके बाद तमिलनाडु में ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जांच शुरू की और जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट है। इसे DEG भी कहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जांच के बाद सिरप को बैन कर दिया और रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग में ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी सैंपल भेजे गए हैं। अन्य दवाइयों के भी सैंपल भेजे गए हैं, जो शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। दरअसल DEG एक तरह का ड्रग सॉल्वेंट होता है, जिसका इस्तेमाल पेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में होता है। यानी ये एक तरह का केमिकल होता है जो पेंट को पतला करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, और इसी रसायन का इस्तेमाल इस कफ सिरप को बनाने में किया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये रसायन जब शरीर में जाता है तो जहर की तरह काम करता है और इसे पीने से नसों और किडनी को भारी नुकसान होता है, और बच्चे अगर इसका सेवन कर ले तो उनकी मौत भी हो सकती है, और छिंदवाड़ा में यही हुआ। देखिए, कार्रवाई तो जब होगी, जब सिद्ध हो जाएगा कि उन्हीं की गलती थी। अभी तो हम बचाव के मोड में हैं, तो बचाव के मोड में हमने उस दवाई की बिक्री रोक दी है और सैंपल्स हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच के लिए भेज दिए हैं। उसमें जो निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी कफ सिरप से हुई मौतों के बाद एडवाइजरी जारी कर दी है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दे और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप ना दे और हो सके तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचे। खांसी और जुकाम जैसे मामलों में बच्चों को दवा न दे बल्कि गर्म पानी पिलाए और भाप दे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों को भी एडवाइजरी जारी की है कि वो छोटे बच्चों के सिरप देने की जगह घरेलू उपचार बताए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि बच्चों को ज्यादातर मामलों में खांसी आने पर ठीक हो जाती है, उन्हें दवा देने की जरूरत नहीं होती। 0.1% से यदि ज़्यादा है तो वो हानिकारक है, जो कि रिपोर्ट में आया है। हर स्टेट में अलग से जांच नहीं होती, चूँकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु की है, यहाँ सप्लाई होती है और ये प्राइवेटली ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए इस पे जैसे ही सैंपल में जांच में ये बात आई, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश पे इसको बैन किया गया। तो प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शंस सबको जारी किए गए हैं, सारे डॉक्टर्स को, सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को। कफ सिरप की वजह से मौत का मामला भारत में नया जरूर है, लेकिन इससे पहले इंडोनेशिया, अफ्रीका देश गाम्बिया में भी इस कफ सिरप को पीने से कई मौत हो चुकी है। 2022 में DAG वाली कफ सिरप पीने से इंडोनेशिया में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि गाम्बिया में 66 बच्चों की जान चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी दवा बनाने वाली कंपनी ने इस रसायन का इस्तेमाल किया। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में छिंदवाड़ा प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि प्रतिबंधित सिरप की बिक्री रोक दी गई है और प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है। जिस सिरप के ऊपर डाउट था वो तो आपको जानकारी है कि पिछले सोमवार को ही तत्कालीन कलेक्टर साहब ने उस पर रोक लगा दिया था बिकने से, और उसका जो सैंपल हैं वो अलग अलग लैब्स में भेजे गए हैं। कुछ सैंपल मुंबई की लैब में भेजे गए हैं, कुछ कोलकाता की लैब में भी भेजे गए हैं और कुछ भोपाल स्टेट लेबोरेटरी की लैब में भी भेजे गए हैं, जिनके रिजल्ट हमारे यहाँ जो हमने भेजे हैं उसके अभी अवेटेड हैं और होपफुली आज वो आ जाएंगे। लेकिन तब तक जो है वो दवा पे बिक्री नहीं होगी। छिंदवाड़ा जिले के परासिया से करीब 20 किलोमीटर दूर डुडरी गांव में रहता है यदुवंशी परिवार। इसी परिवार के छोटे बेटे दिव्यांश को सर्दी और बुखार की शिकायत थी। परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया गया और वहीं से वह कफ सिरप मिला, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिरप पीने के बाद दिव्यांश की हालत बिगड़ती चली गई। परिवार ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, जेवर बेच दिए, रिश्तेदारों से उधार लेकर नागपुर में 7 लाख रुपए तक इलाज में झोंक दिए, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। कुछ और मामले हमने परासिया में ढूंढ निकाले हैं, जिनके मासूम बच्चों की मौत इसी सिरप की वजह से हुई है, लेकिन उनका नाम सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। मैं इस वक्त परासिया से भी तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर डुट्टी गांव है, जहां पर यदुवंशी परिवार है और इस यदुवंशी परिवार में भी इसी जहरीले कफ सिरप ने कहर ढाया है। मेरे साथ यदुवंशी परिवार के वो माता पिता हैं जिनका इकलौता बेटा दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है। बुखार, हल्का सा हाथ पैर दर्द दिया, बुखार आया 16 को, 17 तारीख को हमने प्रवीण सर को दिखाया ले जाकर, और वहाँ के 2-3 दिन दवा चली। फिर बुखार कम ज़्यादा हो रहा था तो हमने फिर 20 तारीख को फिर लेके गए उनके पास। फिर वहाँ से फिर कफ सिरप बोलते हैं वो सिरप दिए उन्होंने। कहानी खराब ही होती चली गई सर। 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। अब हमारी दुनिया में बच्चा ही नहीं रहा तो क्या रहा। अब न्याय चाहती सर मैं सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। हम किसान आदमी थे सर, बच्चा हमारा एक ही था, उसको बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। गांव वाले से कर्ज लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, हमारे पास जो भी जेवर चांदी था सब बेच दिए, और जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको भी गिरवे रख दिए हमने कि हमारा बेटा बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, और हमारे बेटे की जान चली गई ये किडनी इन्फेक्शन में। परिवार आज भी अपने बेटे का नाम उस सरकारी सूची में दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहा है ताकि उन्हें मुआवजा और सहायता मिल सके। विस्तार न्यूज की टीम ने उन दवा व्यापारियों से भी बात की जिनके जरिए यह जानलेवा सिरप छिंदवाड़ा की मेडिकल दुकानों तक पहुंचा था। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें दवा के कंटेंट की जानकारी नहीं रहती, लेकिन प्रतिबंध के बाद पूरा स्टॉक सील कर दिया गया है। ये सिरप को लेकर तो आज तक ऐसी कोई संज्ञान में नहीं आया है, और ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे संज्ञान में आया है, यदि ऊपर से कंप्लेंट आई है और इस सिरप को लेकर आया है तो जांच तो चल ही रही है, तो सारा जो भी जांच में आएगा उसी के आधार पे आगे शासन काम करेगी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन
नंदूरकर के मुताबिक जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें किडनी फेल होना ही प्रमुख कारण है। उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की। जो बच्चे एक्यूट किडनी इंजरी से आए थे उनको जनरली सर्दी, खांसी और बुखार और उल्टियाँ शुरू हुई थी। उसके बाद उनका पेशाब कम होना शुरू हुआ है। जब पेशाब कम होना शुरू हुआ तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ प्राइवेट में गए, कुछ हमारे पास आए। जो हमारे पास आए उनका जब हमने जो टेस्ट वगैरह कराए उसमें किडनी फंक्शन जो है वो काफ़ी ख़राब हुए थे, जो क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हाई थे, जिसके लिए उनको डायलिसिस की ज़रूरत थी। जी, अभिभावकों को तो मेरा ये संदेश है कि पैनिक नहीं होइएगा। डर का माहौल है लेकिन डरना ज़रूरी नहीं है। आपको सब कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे कि हम बच्चों को कुछ होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। जहरीली दवा ने छिंदवाड़ा में कई घरों के चिराग बुझा दिए। अब जरूरत है सिर्फ जांच और बयानबाजी न हो, बल्कि ऐसे परिवारों को न्याय और आर्थिक मदद भी जल्द मिले।